हेलो गाइस, वेलकम टू यू फॉर यू। दिस इज़ इंग्लिश फॉर यू। जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए क्रैश कोर्स जो हमारे चैनल पर रनिंग है उसकी ये 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस आ चुकी हैं। आप उन क्लासेस को भी जाके ग्रैब कर सकते हैं। एनडीए क्रैश कोर्स, एनडीए एग्जामिनेशन 5 सितंबर होने वाला है। डेडिकेटेडली उसी के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, सो डोंट मिस द चांस। नेक्स्ट, सेंटेंस कंप्लीशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। सेंटेंस कंप्लीशन देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स से हम। नंबर 1 इज़ वैक्सीनेशन will make people immune space certain diseases for a given period। तो जो वैक्सीनेशन है वो पीपल्स के इम्यून सिस्टम को डिसीजेस के लिए क्या करती है, तो ये आप कहता है इम्यून टू। इम्यून के साथ जो प्रीपोजिशन है टू, इम्यून टू। वैक्सीनेशन विल मेक पीपल इम्यून टू सर्टेन डिसीजेस फॉर अ गिवन पीरियड। तो द टू बॉयज लुक्ड सो अलाइक दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्पेस बिटवीन देम। तो इसका जो हमारा आंसर चला जाएगा दैट इज़ डिस्टिंग्विश। दो बच्चे अलाइक मतलब दो बच्चे देखने में एक जैसे थे, तो हमें क्या करना था, उनमें फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल था। नेक्स्ट सिंगल फिलर हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीशन सिंगल फिलर, वो है द कैंपर्स स्पेस देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। तो जो होता है पिच्ड। कैंपर्स उनको बोलते हैं जो टेंट जो लगाते हैं माउंटेन्स पे, तो उसको पिच किया जाता है। इंस्टॉल, डग, एस्टेब्लिश, ये सब ना। ऑप्शन नंबर सी, पिच इज करेक्ट आंसर। द एनिमी हैड कैप्चर्ड हिम एंड हिज वाइफ एंड हिज लाइफ। द एनिमी हैड कैप्चर्ड हिम एंड हिज लाइफ वॉज एट स्टेक, स्टिल ही रिफ्यूज टू स्पेस द स्टेट सीक्रेट्स। दैट इज डाइवल्ज। डाइवल्ज मीन्स रिवील करना या खुलासा करना या किसी को बता देना, राज की बात बता देना। तो एनिमी ने उसको कैप्चर किया, उसकी लाइफ को डेंजर में डाला, लेकिन फिर भी उसने स्टेट के सीक्रेट्स को क्या किया, डाइवल्ज करने से मना कर दिया। नेक्स्ट, द टीचर्स एसोसिएशन विल स्पेस द रेगुलेशन। तो इसमें आ जाएगा अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स अपनाना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के देखेंगे हम क्वेश्चंस। तो नंबर 1 ही हर्ड द रिटोरिकल स्पीच ऑफ द लीडर, ही वॉज कैरिड अलोंग बाय द एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। तो कैरिड अलोंग यहाँ पे, तो इसका हमारा आएगा कैरिड अवे। ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 feet। तो यहाँ पर रेज्ड ना आके उसकी जो सेकंड फॉर्म, जो करेक्ट फॉर्म होती है, वो आती है राइज, रोज, राइजन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोज। वन कैन लिव एंड वर्क इन अ टाउन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द डेली मार्च ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई विदाउट स्पेस, विदाउट नेवर सीइंग द मून एंड द स्टार्स। तो विदाउट और नेवर एक साथ लिखना सुपरफ्लुअस हो जाता है, क्योंकि विदाउट भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है और नेवर भी नेगेटिव। तो विदाउट के साथ लिखते हैं विदाउट एवर। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ दोज हु आर ग्रेजुएट्स विल बी कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पे हु आर जो ग्रेजुएट्स दिया हुआ है एकदम करेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग हैवीली ऑल थ्रू दिस वीक। ये क्वेश्चन में आपने देखा होगा टाइम दिया हुआ है हमारा पास्ट का। अगर कोई फिक्स टाइम दिया जाए तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, तो इसीलिए हो जाएगा इट रेन्ड। क्या हो जाएगा, इट रेन्ड, क्योंकि पास्ट का टाइम सेंटेंस भी दिया हुआ है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ये हमारा रूल है। जिनको टेंस के रिगार्डिंग अगर वीडियोस देखने हो तो चैनल पे देख सकते हैं। टेंस के रूल्स और वो सारी वीडियोस चैनल पे दिए हुआ है। नेक्स्ट, द स्पैरो टुक नो नोटिस अबाउट द ब्रेड। तो इसमें आ जाएगा नोटिस ऑफ। नोटिस के साथ अबाउट नहीं, नोटिस ऑफ, ये इसके साथ प्रीपोजिशन चलेगा। द स्पैरो टुक नो नोटिस of the bread. Next question, as he spoke about the achievements, his high claims amused us। तो high claims amused, तो high claims एकदम करेक्ट लिखना इसका सही होगा हमारा, तो इसीलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑट टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंड अप। स्टैंड अप, हमें खड़ा होना चाहिए। वी ऑट टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही एंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये टू टेल इन्फिनेटिव दे रखा है, ये गलत दे रखा है, इन्फिनेटिव नहीं होगा हमारा, यहाँ पे हमारा जीरेंड का पार्ट आएगा, तो होगा टेलिंग स्टोरीज। ही एन्जॉयज टेलिंग स्टोरीज टू द चिल्ड्रन। यहाँ पे इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जीरेंड का पोर्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फ्यू मिनट्स टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 6 आई वुड बी वेटिंग हियर फॉर एन आवर। तो यहाँ पे वुड बी वेटिंग दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे वुड बी वेटिंग नहीं हो गया, आई के साथ में शैल बी वेटिंग। तो दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए, शैल बी वेटिंग ऑन। नेक्स्ट ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर अमोंग द टू। तो क्लेवरर दे रखा है, द क्लेवरर दे रखा है। वैसे भी हमें अमोंग जो होता है वो 2 से ज़्यादा के लिए आता है, लेकिन यहाँ क्लेवरर दे रखा है, द क्लेवरर, इसलिए आ जाएगा देन कंपैरिजन के लिए। ही इज़ रिजेंबलिंग हिज फादर। तो रिजेंबल अगर किसी सेंटेंस में दिया हो, रिजेंबल का मतलब होता है किसी के से शकल मिलना जुलना, अपने पिता से, दादा से किसी से शकल मिलती हो, फेस इनहेरिट में आपको मिला हो, तो उसके लिए रिजेंबल वर्ड यूज़ होता है। लेकिन रिजेंबल वर्ड अपने आप में डेफिनेट सेंटेंस में यूज़ होता है। कहने का मतलब ये रिजेंबल अब एक फैक्ट है, तो इसलिए हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस इसमें आएगा, तो इंडेफिनिट सेंटेंस आएगा। लेकिन ये तो कंटिन्यूस में दिया हुआ है, तो रिजेंबल को तो हम इंडेफिनिट पे लिखेंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, दैट इज रिजेंबल्स। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। तो एकदम करेक्ट सेंटेंस है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कहना सही रहता है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट का ये हमारा पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ नोइंग द सीक्रेट। फिर से वही बात, रिजेंबल हुआ, नो हुआ, इस तरह की वर्ब्स इंडेफिनिट सेंटेंस में लिखी जाती हैं, ये अपने आप में फिक्स चीज़ें होती हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस, इंडेफिनिट का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं आप जाके। इंडेफिनिट सेंटेंस किस तरह से हमारी उन चीज़ों में यूज़ किया जाता है जो चीज़ें एकदम से फिक्स्ड होती हैं, जो चीज़ें डेली रूटीन की होती हैं, या जो चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस उन सेंटेंसेस के लिए जो फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हुए या मैथमेटिकल फैक्ट्स हुए या कुछ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इस तरह की कुछ सेइंग्स हुई, कोटेशंस हुए, इस तरह की चीज़ें हमारी इंडेफिनिट सेंटेंस में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट, द मेल्टिंग हैज़ बीन पुट ऑफ द फ्राइडे नेक्स्ट। तो पुट ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो पुट ऑफ की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे पुट ऑफ एकदम करेक्ट दिया हुआ, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ द फ्राइडे नेक्स्ट, no improvement. Put off is correct here. Next question is if you will come with me I shall be happy. कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। इफ़ यू विल कम विद मी आई शैल बी हैप्पी। तो यहाँ पे इफ़ के साथ जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो इंडेफिनिट में होगा, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हो जाएगा कम विद मी। नेक्स्ट, व्हाट द नेशन नीड इज़ पीपल ऑफ करेक्टर। तो ये हमारा बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेयर दिस ग्रेट स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज हैव कम फ्रॉम। तो ये स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है, ये स्वार्म यूज़ होता है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज या किसी ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम स्वार्म वर्ड का यूज़ करते हैं। We now use the important question of where this great swarm of the galaxies have come from. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो वर्ब जो हमारी आएगी, वर्ब आएगी जैसे, तो वर्ब हमारी गैलेक्सीज को देखकर नहीं आएगी, वर्ब हमारी आएगी ऑफ से पहले जो दे रखा है हमारा, दैट इज़ स्वार्म। तो स्वार्म को देखते हुए हम वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा हैज़ कम फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fewer rainfall means less traffic accidents according to the expert report on highway safety. तो यहाँ पे हो जाएगा less rainfall means less traffic accidents। ये fewer आगे यूज़ नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। fewer
हमारा यहाँ पे नहीं, रेनफॉल के लिए लेस वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल का पार्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी येस्टरडे। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हम जब लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसको नेगेटिव करने के लिए हमें डिड को लाना पड़ता है, डिड यूज़ करते हैं और डिड के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम ठीक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा चला जाएगा डिड नॉट सी के साथ। नेक्स्ट हम एरर कर लेते हैं। एरर में सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ हार्मफुल टू सिट क्लोज टू अ टेलीविज़न सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन द आइज़। तो अफेक्ट ऑन द आइज़ दे रखा है, तो यहाँ पे अफेक्ट के साथ कोई हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अफेक्ट्स द आइज़। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी शून लॉस्ट द हार्ट टू हर क्लासमेट एंड डिसाइडेड टू बिकम हिज पार्ट। नो एरर का पार्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, द एल्डरली मैनेजर ऑफ द बैंक टुगेदर विद हिज स्टाफ हैव रिजाइंड। तो टुगेदर विद दिया हो कोई वर्ब, हमारा कोई सब्जेक्ट, जैसे मैनेजर ऑफ द बैंक, द मैनेजर ऑफ द बैंक, द एल्डरली मैनेजर ऑफ द बैंक, और ये एक सब्जेक्ट दिया हिज स्टाफ। इसमें सब्जेक्ट हमारे दो दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है मैनेजर और एक दिया हुआ है उसका स्टाफ। और जो वर्ब आई है हमारी हैव, वो प्लूरल दी हुई है स्टाफ को देखते हुए, लेकिन नहीं, टुगेदर विद हुआ, एंड विद हुआ, अलॉन्ग विद हुआ, इस तरह के वर्ब्स के साथ जो सेकंड सब्जेक्ट अगर जुड़ता है तो हमारी वर्ब हमारी पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए आती है। तो यहाँ पे हैव रिजाइंड की जगह हमें हैज़ रिजाइंड लिखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें जो एरर है वो हैव की जगह हैज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ही सर्व्ड इन दिस फैक्ट्री सिंस इट स्टार्टेड आफ्टर ए लॉन्ग क्लोजर। तो ये आफ्टर अ लॉन्ग क्लोजर लिखना सही नहीं होगा, इसकी जगह हम लिखेंगे लॉन्ग आफ्टर इट्स क्लोजर। इसकी जगह करेक्ट जो हम लिखेंगे, एरर हमारा सी पार्ट में, सिंस इट स्टार्टेड लॉन्ग आफ्टर इट्स क्लोजर, ऐसे करके इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है सी। नेक्स्ट इज, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द हॉल वॉज ऑलरेडी पैक्ड एंड देयर वॉज लेस रूम फॉर द ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स हु केम टू कवर द इवेंट। एज हमारा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा, तो हो जाएगा हु हैड कम। तो हम हु हैड कम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइज फ्रॉम देहरादून इज़ मोर सुपीरियर। मोर के साथ सुपीरियर लिखना सुपरफ्लुअस हो जाता है। मोर सुपीरियर दोनों वर्ड एक साथ नहीं आते। सुपीरियर अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, अपने आप में हाईएस्ट डिग्री का सुपरलेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हमें मोर लिखना सुपरफ्लुअस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।